बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 30 मई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या आया है डेटा और बाजार कल किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स गए मोस्टली मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज गए हैं मोस्टली बुलिश और मिक्स टाइप पोजीशन लेकर के गए हैं, मिक्स टू बुलिश आई वुड से प्रोज। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईस। तो रिटेलर्स के पास ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुके हैं लॉन्ग। इंडेक्स लॉन्ग ओनली 5000 के करीब बचे हैं, 4000 अदर। आज उनकी सेलिंग आई है ऑलमोस्ट 22,000 की और शॉर्ट्स भी हैं जिसमें ऑलमोस्ट 12,000 के। डीआईएस का डेटा देखते हैं तो डीआईएस की पोजीशन आप चेक कीजिए। 6800 कॉन्ट्रैक्ट्स आज इनके फिर से सेल में है, 44,000 नेट सेल आ चुका है उनका ऑलमोस्ट। और एफ को देखें तो 22,000 का बाय है जिसमें शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं, लॉन्ग भी ऐड हुए हैं। तो 17,000 लॉन्ग में आ गए फाइनली। सो बहुत टाइम बाद 1 लाख नेगेटिव से अब वो 17,000 प्लस में है। तो प्रोज को देखते हैं, 6,000 का उनका बाय है तो यहाँ पे 22,000 लॉन्ग हो चुके हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर का बाय है अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन अभी भी नेट सेल में बैठे हैं 58,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और डीआईएस के 819 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी लॉन्ग है, 20 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग करी है आज। एफआईआईज का कोई खास चेंज नहीं है, जितने बाई किए ऑलमोस्ट उतनी क्वांटिटी आज सेल करी है। नेट लॉन्ग उनके 1,10,000 है। प्रोज सेलिंग करके गए हैं, यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है तो प्रोज सेल करके गए हैं। अब वो नेट सेल में आ चुके हैं नेट लॉन्ग से। और इंडेक्स पुट का डेटा देखते तो रिटेलर बाय करके गया पुट, तो उनकी पुट राइटिंग कम हुई विच इज़ पॉजिटिव। सो 1,25,000 पुट राइटिंग रह गई है उनकी और बाय करके जा रहे हैं, साथ में एफ भी। बट एक पॉजिटिव ये है कि प्रोज सेलिंग करके गए अच्छी क्वांटिटी में। सो उनकी यहाँ पे भी नेट सेल है, तो दोनों जगह पे नेट सेल है, कॉल में भी और पुट में भी प्रोज के। स्टॉक फ्यूचर्स वंस अगेन बढ़िया क्वांटिटी में बाय करते हुए दिख रहे हैं, तो लगातार बाइंग चल रही है एफ की यहाँ पे। और एक पॉजिटिव ये भी दिख रहा है कि स्टॉक कॉल्स और पुट्स के अंदर भी रिटेलर का डेटा बियरिश है, स्मार्ट मनी का बुलिश है। चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइड पे और वहाँ पे देखते हैं तो कितने दिनों के बाद एफ का बाय देखने को मिला है 502 करोड़ का, 1524 करोड़ का डी का बाय है। यानी रिटेलर्स और प्रोज ने आज मिलकर के 2000 करोड़ प्लस की सेलिंग करी है। तो चलते हैं निफ्टी फ्यूचर देखते हैं तो यहाँ पे तो क्लियरली लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है और हमने देखा कि स्मार्ट मनी का ही लॉन्ग बिल्डअप है आज। और देखते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को देख लेते हैं हम, तो वहाँ पे क्या डेटा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे भी हमें लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है, तो दोनों जगह सेम सिचुएशन है। और सबसे अच्छी बात यह कि थोड़ा प्रीमियम यहाँ पे भी बना हुआ है। चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। सो इंडेक्स कॉल में कुछ भी इन द मनी कॉल्स नहीं दिखाई दे रही है निफ्टी के अंदर, लेकिन 16,700 पे कुछ कॉल्स दिख रही है। ये मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि प्रोज ने आज सेलिंग करी है तो उनकी सेलिंग भी हो सकती है और रिटेलर का बाय हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वो पुट भी बेच के गए हैं तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कल बाजार जो है वो मोस्टली खुलना चाहिए फ्लैट। हालांकि यहाँ पे कुछ पुट बाइंग भी हुई है तो वो इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव का अगर ओपन होता तो उनके लिए एकदम आइडियल सिनेरियो दिख रहा है। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन, आगे की ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। सो 9 जून की ऑप्शन चेन हम लोग चेक करते हैं तो 9 जून में कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा। 16,600 पे कुछ इन द मनी कॉल्स है, हालांकि यहाँ पे पुट साइड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन की तरफ। तो मंथली ऑप्शन चेन जो है वो हमारी बता रही है कि हमारे को चेक करना है चेंज इन ओआई का कॉलम, और वहाँ पे हमें अगेन मंथली में थोड़ी सी 16,600 में कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पुट साइड पे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वापस 17,000 पे कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं ज़रूर, और आगे कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या स्टोरी डेवलप हो रही है, वहाँ क्या डेटा बन रहा है। सो यहाँ पे भी कुछ खास पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है। मेनली 36,000 पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है और यहाँ पे इन द मनी पुट्स में काम हुआ है काफ़ी, ऐसा लग रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बियरिश लग रहा है अभी डेटा देखने के हिसाब से, और यहाँ पे सपोर्ट भी कोई खास नहीं दिखाई दे रही है। 35,500 की ही अगली सपोर्ट है। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सो 9 जून में कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है हमें।
अगेन यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं 36,000 पे। सो माफ़ कीजिएगा, अब चलते हैं 30 जून पे। तो 30 जून में हम लोग देखते हैं वंस अगेन यहाँ पे गड़बड़ है 36,000 के ऊपर। कुछ खास अच्छी खासी क्वांटिटी में रादर हमें पुट्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बियरिश डेवलपमेंट बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है हमें। चलिए दोस्तों, व्यू हो चुका हमारा क्लियर। अब हम कंक्लूड करेंगे इसको, वापस शीट के साथ कोरिलेट करेंगे जो अभी हमने ऑप्शन चेन देखी है। तो डिस्क्लेमर आप और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वेबिनार के लिए वो लोग डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हैं midhamijamwan@gmail.com पर। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम। FIs लॉन्ग है यहाँ पे, बड़ी क्लियर कट क्वांटिटी में लॉन्ग है, और उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स के अलावा इंडेक्स कॉल में पोजीशन ठीक ठाक बनी हुई है। वंस अगेन यहाँ पे हेजिंग के लिए शायद पुट्स को यूज़ किया जा रहा है, और लगातार स्टॉक फ्यूचर में उनकी अच्छी पोजीशन बनती चली जा रही। तो FIs का तो बड़ा क्लियर ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आ रही है निकल करके एक ही जगह पे कि प्रोज यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में तो बुलिश है, बट यहाँ करके गए हैं गड़बड़ गेम। आज आ गए वो कॉल्स में नेट सेल में। तो कहीं ना कहीं ये कॉल्स, क्योंकि हमें बियरिश डेटा ज़्यादा बैंक निफ्टी का दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी की ही कॉल्स की इन्होंने राइटिंग करी है ज़्यादा, और क्वांटम भी ठीक ठाक है इनकी कॉल राइटिंग का। हालांकि इन्होंने पुट राइटिंग भी करी है, तो पुट राइटिंग की पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा लग रही है कि वो निफ्टी में ज़्यादा पुट राइटिंग करी होगी। तो कल कहीं सिनेरियो अगर इनका सबसे मोस्ट फेवरेबल सिनेरियो यही बनेगा कि बैंक निफ्टी को फ्लैट टू नेगेटिव खोलें और निफ्टी को फ्लैट टू पॉजिटिव खोलें। और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी हल्की करके गए हैं पोजीशंस। सो ओवरऑल यही व्यू निकल के आ रहा है दोस्तों कि कल मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी। मैं हालांकि चेक करूंगा डेफिनेटली कि प्री ओपन में क्या सिचुएशन निकल के आ रही है, मार्केट कौन सा इंडेक्स किधर खुल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करना पड़ेगा हमें कि किस तरफ हमारे को ट्रेड लेने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी डेटा देख करके और ऑप्शन चेन देख करके ऐसा लग रहा है कि निफ्टी शायद थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रहे कंपेरेटिवली, बट इसको कंफर्म जरूर करेंगे हम प्री ओपन में। और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन हमें अपसाइड का किस में मिल रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा सा प्रीमियम मीटिंग कल ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉल और पुट दोनों तरफ बिकी हुई हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि अगर एक इंडेक्स नहीं चल रहा तो दूसरा इंडेक्स की भी बढ़ने की एक थोड़ी सी लिमिट हो जाती है कि वो एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं बढ़ पाता। तो सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल ट्रेड रहेगा वो रहेगा स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग लेने का। सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे उसी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो मेरा फोकस उधर रहेगा। और सेकंडली मैं निफ्टी की तरफ थोड़ा सा और फोकस करूंगा। अगर वहाँ भी मिलता है मेरे को प्राइस एक्शन लॉन्ग साइड का, तो वो वहाँ पे भी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेम। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। हालांकि मुझे अगर थोड़ी अपोजिट सिचुएशन दिखाई दी प्री ओपन में, बैंक निफ्टी ऊपर लगा जिसका चांस कम है, तो मैं वहाँ पे प्रेफरेंस लूँगा। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे यहीं पे मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।